दोस्तों, आपका मैजिक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पीएसटीसी पीटीटी 2024 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी रीजनिंग के। आज मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसी पैटर्न के प्रश्न आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा समुच्चय अन्य तीन से अत्यधिक भिन्न है? मतलब हम देखेंगे तो इस तरह के प्रश्न जिस प्रकार आते हैं वो अधिकतर यहाँ जोड़ के ही आते हैं। तो हम देखते हैं जोड़ करके, तो 7 + 4 + 8 + 7 कितना होगा? 7 4 कितना होगा? 11, 11 और 8 कितना होगा? 19, 19 और 7 कितना होगा? 26। ठीक है, फिर हम सेकंड को जोड़ते हैं। 5 + 4 + 7 + 9, तो 5 और 4 कितना होगा? 5 4 9, 9 7 26, 26 और 9 25। ठीक है, अब तीसरे को जोड़ते हैं। 6 5 8 6, 6 5 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25। अब 5 3 8, 5 को जोड़ेंगे तो 5 3 कितना हो गए? 8 8 8 16, 16 और 5 21। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो तीन हैं वो क्या है? विषम है। क्या है? विषम संख्या है। और ये जो एक है वो सम संख्या है। हम देख रहे हैं कि ये सम संख्या है, मतलब ये इससे क्या है बता रहा है, इससे अत्यधिक भिन्न है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकंड प्रश्न है, 1 से 39 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो 1 से 39 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, तो इसका योग, अब हम 1 से 39 सभी जो संख्या है इसमें विषम संख्या है, मतलब 40 संख्या है, इसमें 20 तो सम होगी और 20 विषम होगी। ठीक है, 20 सम होगी, 20 सम होगी और 20 विषम होगी। तो हमें 20 विषम संख्या होगी वो पता पड़ गया। अब योग याद करने के लिए हमने 10वीं में एक सूत्र पढ़ा था, SN n/2 L + A। L का मतलब होता है अंतिम पद। तो यहाँ पर अंतिम पद 1 से 39 तक जाना है, तो अंतिम पद क्या हो जाएगा? 39, और प्रथम पद 1 हो जाएगा। तो n जो है वो तो 20 है हमारा, तो सूत्र में रख देते हैं 20/2, और l क्या है? 39 + 1, तो 20/2 40, तो ये तो 10 हो गया। तो ये क्या हो गया? 10 का इसमें गुणा हो गया 400, तो इसका आंसर क्या आएगा? 400। अब इसमें क्या, कौन सा आंसर आएगा? राइट, 400। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। सादृश्यों को पूरा करें, मतलब पैमाना जो है वो लंबाई, मतलब पैमाने से हम क्या कर सकते हैं? लंबाई ज्ञात कर, लंबाई का मापन करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम इसमें किसका मापन करते हैं? जैसे वायुदाब मापी, दबाव, गति ओडोमीटर, लंबाई मीटर, आयतन लीटर। तो कौन सा सही हो जाएगा? हम वायुदाब मापी से दबाव का क्या करते हैं? मापन करते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर बताया गया है P व Q की वर्तमान जो आयु का अनुपात है 7:2 है, और 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:1 हो जाएगा। तो Q की वर्तमान आयु क्या होगी? मतलब इसकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे? चलिए, ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो इसे देख लीजिए। अब वर्तमान आयु 7:2 है, तो हम देखते हैं कि हम कर लेते हैं 7/2। इसको हम मान लेते हैं x, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है? वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। 4 वर्ष बाद पूछा है तो 4 को क्या कर देते? जोड़ देते, और 4 वर्ष बाद इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/1। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको यहाँ पर भेज देते हैं और इसको यहाँ पर, तो 7x + 4 बराबर 6x + 12, 7x - 6x। आप ये छोटी क्लासों में पढ़ के आए होंगे, आप अभी पीटीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये आपकी क्या हो गई? बड़ी क्लास हो गई। ठीक है, तो अब पूछा क्या है? क्यू की वर्तमान आयु। तो क्यू हमने क्या माना था? क्यू को हमने 2x लिया है, हमने क्या माना है? 2x। तो इसकी वर्तमान आयु आ जाएगी 2 × 8 मतलब 16 वर्ष। क्या आ जाएगी? 16 वर्ष। तो यहाँ पर हमारे राइट हो जाएगा 16 वर्ष। ठीक है, अब प्रश्न है पाँचवा, P Q R S और T में से प्रत्येक ने भिन्न अंक प्राप्त किए। R के अंक P और T से क्या है? अधिक है। Q ने T से कम अंक प्राप्त किए हैं। S के अंक सबसे अधिक नहीं है, और उनमें से सर्वाधिक अंक किसने प्राप्त किए? तो P जो बता रहा है यहाँ पर R के अंक जो है, R के अंक P और T से ज़्यादा है, मतलब P और T से ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? P और T से।
तो अधिक है, तो क्यू ने टी से कम अंक प्राप्त किए, क्यू ने एस से कम अंक प्राप्त किए, और एस के अंक सबसे अधिक नहीं है, एस के अंक सबसे अधिक नहीं कम है, तो उनमें सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला कौन हो गया? आर। ठीक है, चलिए दोस्तों अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो। छठा क्वेश्चन है, यदि खिड़की को दीवार कहा जाए, दीवार को फर्श कहा जाए, फर्श को दरवाज़ा कहा जाए, दरवाजे को खिड़की कहा जाए, तो व्यक्ति किस पर खड़ा होगा? हम जानते हैं कि व्यक्ति किस पर खड़ा रहता है? फर्श पर खड़ा रहता है। तो यहाँ फर्श जो है, फर्श को क्या कहा गया है? दरवाज़ा कहा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? दरवाज़ा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो तीसरे व्रत में लुप्त है। मतलब ये जो है, इस संख्या को ज्ञात करना है। अब किस प्रकार ज्ञात करेंगे? हम यहाँ पर देखते हैं कि इस पे करते हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये 6 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है और ये 7 का वर्ग है। तो जो 49 7 का वर्ग है, ठीक है। 64 जो है वो 8 का वर्ग है, 36 जो है वो 6 का वर्ग है, और जो 25 है वो 5 का वर्ग है। यदि हम 7 8 6 और 5 को जोड़ते हैं, क्या आता है देखते हैं। 7 8 हो गए 15, 15 15 20, 20 और 6 26। तो हमारी ये बॉक्स अंदर वाली संख्या मिल रही है। मतलब ये वाली संख्या जो है, इसका देखें तो इसमें देखते हैं तो क्या होगा। 36 का क्या हो जाएगा? 6 144, 144 जो है वो 12 का वर्ग है। ठीक है, तो 12 प्लस 25 जो है वो 5, 64 का 8। तो ये जो 6 प्लस 12 कितने हो गए? 18, 18 प्लस 5 कितने हो गए? 23, 23 और 8 कितने हो गए? तो 31 हो गए। ये कितने हो गए दोस्तों? 31। अब इस लुप्त संख्या को ज्ञात करेंगे तो 9 जो है, 9 3 का वर्ग है। क्या है? 3 का वर्ग है। तो इसके लिए देखते हैं तो 3 प्लस 81 जो है वो 9 का वर्ग है, तो 9 प्लस 25 जो है 5 का, 16 जो है 4 का। तो इसको जोड़ते हैं, 3 9 कितने हो गए? 12, 12 5 17, 17 और 4 कितने हो गए? 21। कितने हो गए? 21, 21। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन में 21 है, तो 21 राइट कर लेंगे। अब हम चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। दोस्तों ये जो प्रश्न है वो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक पर दूसरा प्रश्न आएगा, पर आएगा तो सही। यहाँ बताया गया है कि 5 व 6 बजे के बीच में कितने बजे घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयाँ जो है एक दूसरे पर संपाती है होगी, वे 0 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का? 0 डिग्री का कोण। तो हम देखते हैं, इसका एक सूत्र याद रखना। यहाँ पर कोण डिग्री, कोण के बराबर क्या होता है? यहाँ पर 11 इंटू क्या होता है? मिनट, और -60 इंटू क्या हो जाएगा? बजे, बटे 2। ये क्या है इसका? ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कितने बजे का बताया है। अब बजे तो हमारे यहाँ पर क्या बजा है? 5 बजे से। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 11 इंटू मिनट, तो क्या है? 11 इंटू 0 -60 इंटू 5 बटे 2, ये हो गया। और यहाँ पर बताया गया है कोण कितने डिग्री है? कोण 0 डिग्री है, तो यहाँ पर 0 कर देंगे, तो 0 का 2 में गुणा हो 0 हो गया। यहाँ पर मिनट को यहाँ मिनट लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 11 इंटू मिनट -300, ये 2 का इधर गुणा हुआ 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये अब 300 इधर साइड आ गया, तो 11 इंटू मिनट। अब हम यहाँ पर 300 बटे क्या करेंगे? 11, तो मिनट। अब इसको भाग देंगे, यदि हम भाग देते हैं इसका, तो हमारे पास आता है 27 सहित 3 बटे 11, 27 सहित 3 बटे 11। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 27 सहित 3 बटा 11, तो हमारा ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अब इसमें बता रहा है राजेश 30 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस तरह का प्रश्न जरूर आएगा। राजेश 30 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर गया, फिर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, इसके पश्चात वह 15 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है? तो ये देखने के लिए हमें रफ पेज चाहिएगा। तो चले देखते हैं। राजेश जो है, राजेश 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में, राजेश 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में, मतलब उत्तर ये 30 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर चला। फिर वह की ओर गया। ठीक है, फिर वह 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर से गया। कहाँ गया? दक्षिण की ओर गया, दक्षिण की ओर गया, दक्षिण की ओर गया, तो ये इधर आ गया। ठीक है, दक्षिण, तो ये 10 किलोमीटर हो गया।
फिर इसके पश्चात वह पश्चिम की ओर गया 15 किलोमीटर, ठीक है। तो अब ये इस बिंदु पर आ गया। अब पूर्व की ओर गया, ठीक है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है तथा किस दिशा में? दिशा तो ये हो गई उत्तर पूर्व, दिशा तो उत्तर पूर्व हो गई, पर यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी? तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी? तो हम जानते हैं क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो इसी का प्रयोग करेंगे। तो कर्ण ज्ञात करना है, तो आधार हम मान लेते हैं 15 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो 10 किलोमीटर वापस आया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर। तो यहाँ 20 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर 400, तो ये 625 हो गया। अब कर्ण इज इक्वल टू क्या हो गया कि यहाँ पर 25 क्या आ गया? तो 25 किलोमीटर आ गया। क्या? 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व, 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व, ठीक है, 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व। अब हम लेंगे 10वां प्रश्न। तो 10वें प्रश्न में क्या है देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। इसको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या सबसे पहले क्या होगा? देखो, प्रस्तुतिकरण, अनुशंसा, आगमन, चर्चा, परिचय। पहले क्या होगा? फर्स्ट तो आगमन होगा, फिर क्या? उसका परिचय होगा, फिर उसकी चर्चा होगी, फिर अनुशंसा होगी, फिर प्रस्तुतिकरण होगा। मतलब पहले ये होगा, ये होगा पहले, फिर सेकेंड ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये। तो इसमें कौन सा राइट होगा? सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।